दिल्ली में जारी जल संकट पर जल मंत्री आतिशी ने बुलाई आपात बैठक। जल बोर्ड और यूडी विभाग में बड़े अधिकारी बैठक में शामिल। दिल्ली में पानी की किल्लत पर कांग्रेस ने केजरीवाल और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राशिद अल्वी ने कहा, दोनों सरकारों की नासमझी से हो रही है किल्लत। बीजेपी ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर साधा निशाना। आरपी सिंह बोले, आम आदमी पार्टी के विधायक और टैंकर माफिया के बीच है कनेक्शन। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत के बीच दिल्ली के बुद्धनगर इलाके में गंदे पानी की समस्या। एक एक बूंद पानी के लिए जूझ रहे लोग। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। कालकाजी में जल मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर पानी के लिए प्रदर्शन किया। दिल्ली के कृष्णा नगर में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। कहा, गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी की किल्लत लगातार जारी। पानी के लिए टैंकरों के भरोसे रहने को मजबूर है लोग। दिल्ली में नहीं खत्म हो रहा जल संकट। लोग अभी भी टैंकर से पानी लेने को है मजबूर। दिल्ली में जारी जल संकट पर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। नलिन कोहली ने कहा, बहाने ढूंढने में जुटे हैं केजरीवाल के मंत्री, नहीं लेंगे जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, G7 शिखर सम्मेलन का वीडियो। लिखा, मैं विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण पेश करने गया। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। इटली में आयोजित G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। इटली से देर रात हुए रवाना। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन में पोप फ्रांसिस से मिले पीएम मोदी। पोप को पीएम ने लगाया गले। भारत आने का भी दिया न्योता। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की है मुलाकात। ट्वीट कर लिखा, वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे भारत और अमेरिका। पीएम ने G7 के सभी 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में AI फॉर ऑल पर दिया जोर। कहा, AI तकनीक का इस्तेमाल सभी लोगों की तरक्की में होना चाहिए। G7 सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की पीएम मोदी की तारीफ। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के AI और DPI पर की गई पहल की तारीफ की। G7 समिट में युद्ध, जलवायु परिवर्तन, मानव तस्करी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आज सम्मेलन का आखिरी दिन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हुए सीटों के नुकसान पर आज बीजेपी की मंथन बैठक। प्रदेश प्रभारी समेत राजस्थान बीजेपी के नेता बैठक में होंगे शामिल। मुंबई के YB चौहान सेंटर में आज होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। कांग्रेस, NCP-SP और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे सीएम योगी। पिंजड़े में रखे भालू को खिलाया खाना। गोरखपुर चिड़ियाघर में चीते की दहाड़ सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेर के जोड़े को दर्शकों के लिए मुख्य बाड़े में छोड़ा। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद की विधानसभा सदस्यता रद्द। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद छोड़ दी थी आम आदमी पार्टी। 21 जून को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी से कई मुद्दों पर करेंगी चर्चा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बहुत बड़ा फैसला। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% की गई। सरकार के फैसले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। कहा, नारी सम्मान में राजस्थान पीछे नहीं। बारामती में एनसीपी नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के लगे पोस्टर में सुनेत्रा पवार को भावी केंद्रीय मंत्री बताया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के किए दर्शन। कहा, भगवान श्री राम के दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी। भगवान बालाजी के दर्शन कर मांगा आशीर्वाद। वाराणसी में सीएम योगी ने रोपवे विद्यापीठ स्टेशन पहुंचकर जायजा। सीएम ने महिलाओं की मदद की। अहंकार वाले बयान पर आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार की सफाई। का राम की भक्ति करने वाले सत्ता में है। पीएम मोदी की अगुवाई में देश में हुआ है विकास। आज आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत चलेगा केस। दिल्ली के एलजी ने दी मंजूरी। अरुंधति रॉय पर 2010 में देश विरोधी बयान देने का है आरोप। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की बड़ी खबर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नार्को टेरर टेस्ट का नेटवर्क का भांडाफोड़। 500 ग्राम हेरोइन और हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार।
रियासी हमले का आतंकी बताकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक शख्स की तस्वीर। पुलिस ने लोगों से फोटो वायरल न करने की अपील की। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुकेश की शक्ल संदिग्ध आतंकी से मिलती जुलती है। पीड़ित मुकेश ने पुलिस से लगाई है गुहार। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। अधिकारियों के साथ अमित शाह ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की धमकी के बाद अयोध्या में अलर्ट। राम मंदिर समेत कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। डोडा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ड्रोन से ली तलाशी। कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। आतंकी हाफिज सईद मसूद अजहर का निकाला गया जनाजा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के पठानकोट में बढ़ाई गई सुरक्षा। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। लखनऊ के अकबर नगर में आज छठे दिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी। इस इलाके में कुल 1800 अवैध मकान तोड़े जा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में अपहरण कर 13 साल के बच्चे की हत्या। पिता के दोस्त पर बच्चे के अपहरण का आरोप। अमेठी में विवाहिता की मौत के 6 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। डीएम के निर्देश पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने सेशन कोर्ट को दी चौंकाने वाली जानकारी। अभी तक शीना बोरा का कंकाल न मिलने की कही बात। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने नीट के 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। परीक्षा में पेपर लीक होने के शक पर भेजा गया नोटिस। सॉल्वर गैंग के पास से पुलिस को नीट के 13 परीक्षार्थियों का रोल कोड मिला था। परीक्षा के दिन ही 4 छात्र हुए थे गिरफ्तार। नीट रिजल्ट विवाद पर भोपाल में हुआ प्रदर्शन। छात्रों ने की दोबारा परीक्षा देने की मांग। नीट के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। न्यूज 18 इंडिया से बोले कुछ जगहों पर अनियमितताओं की जांच जारी। सतना में सांसद गणेश सिंह के विजय जुलूस में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। सांसद के खिलाफ खबर चलाने पर पिटाई का लगा आरोप। दिल्ली के बसंत में 5 दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में भीषण गर्मी से राहत के लिए पुलिसकर्मियों को कूलिंग जैकेट मिले। कूलिंग जैकेट में लगे 2 पंखे। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद मची भगदड़ में 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रवीण माधव सिंह का शव वाराणसी पहुंचा। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले भारतीयों को उड़ीसा सरकार ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केबी सिंह देव और प्रवती पायदा ने श्रद्धांजलि दी। कुवैत में हुए अग्निकांड में पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुजीत बोस भी हुए शिकार। देर शाम कोलकाता पहुंचा सुजीत का शव। पंजाब के तरनतारन और अमृतसर में सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 ड्रोन को किया बरामद। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने से एक इमारत में फंसे 2 बच्चे। पुलिसकर्मियों ने दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में मकान में हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले भारतीय का शव गोरखपुर हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। शव को देखकर रो पड़े रिश्तेदार। गुजरात के अमरेली में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत। आज सुबह करीब 5 बजे बच्ची को बाहर निकाला गया। कल दोपहर 1 बजे बोरवेल में गिरी थी बच्ची। कन्नौज में चलती रोडवेज बस में अचानक से ही आग लग गई। बस में बैठे करीब 8 यात्रियों ने उतरकर अपनी जान बचाई। झांसी में पारिवारिक विवाद में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 भाइयों को ने हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी में भी लगाई आग। मध्य प्रदेश में T20 वर्ल्ड कप पर हो रही सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया गया। बिल्डर के घर से 11 बैग में 14 करोड़ 58 लाख रुपए बरामद। उज्जैन में सठोरियों के ठिकानों से 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी करेंसी मिली। 14 मोबाइल, 11 लैपटॉप जब्त। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समझौते के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट। कुछ दिन पहले दोनों पक्ष में डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के खरगोन में पैसों के लिए 2 पक्षों में हुई झड़प। मारपीट पत्थरबाजी में 15 से ज्यादा घायल। महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रक में बुजुर्ग को कुचला। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर पर जानलेवा हमला। प्रोफेसर की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर किया गया हमला। हरदोई में एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। ई रिक्शा चलाने वाले शख्स पर जानलेवा हमला करने का है आरोप। उन्नाव में एक लड़की के घर वालों ने उसके प्रेमी को पीट कर मार डाला। प्रेमिका के बुलाने पर मिलने गया था लड़का। बंगाल के जलपाईगुड़ी में 70 हाथियों का झुंड बैकुंठपुर जंगल से भटककर जलपाईगुड़ी के बाहरी इलाके में घुसा। लोगों में दहशत का माहौल। उज्जैन में एक विडो महिला ने शिप्रा नदी के तट पर 65 लाख की लागत से कराया सुंदर घाट का निर्माण। सीएम मोहन यादव ने की चर्चा तो हैरान रह गए अधिकारी। आज से देश के कई इलाकों में बदलेगा मौसम। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश की है संभावना। सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लाचुंग गांव में फंसे 1200 से अधिक टूरिस्ट। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। तेज हवाओं से बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए।
हरियाणा के रेवाड़ी में बारिश से मिली राहत, कई इलाकों में हुई बारिश, बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं भी चलती रहीं। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश से गिरा पारा, करीब 1 घंटे हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरदा ने भी बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा और आंधी के साथ हुई जमकर बारिश, सड़कों पर भरा पानी। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, फ्लाइट ट्रेनिंग पूरा करने वाले 213 फ्लाइट कैडेट्स को मिले विंग्स। बारिश के चलते टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और आयरलैंड का मैच रद्द, अमेरिका और भारत सुपर 8 के लिए हुए क्वालिफाई। अमेरिका आयरलैंड का मैच रद्द होने से टी20 विश्व कप से बाहर हुआ पाकिस्तान, 3 में से 2 मैच हार चुकी पाकिस्तानी टीम को मिले सिर्फ 2 अंक। सिरिल रामाफोसा दोबारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्षी दल के बीच हुए गठबंधन को मिली जीत। दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद रामाफोसा ने अपने पहले संबोधन में सभी के साथ मिलकर काम करने का किया वादा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में समर्थकों के बीच मनाया अपना 78वां जन्मदिन। इस दौरान ट्रंप ने मैक्सिको सीमा पर एक्शन लेने का भी किया वादा। अमेरिका के पोर्टलैंड में हुआ बड़ा हादसा, ओरेगन मनोरंजन पार्क में झूले पर उल्टे लटके 30 से ज्यादा लोग, रेस्क्यू टीम ने सभी को सलामत निकाला। फ्रांस के लियोन शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की हिंसा, कई गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस पर फेंके जलते हुए पटाखे। नए रिकॉर्ड के साथ बंद हुआ अमेरिकी शेयर बाजार, नेस्डैक आईटी शेयर में उछाल की वजह से लगातार 5वीं बार क्लोजिंग का बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका के फ्लोरिडा के कई इलाकों में बाढ़, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हैं हालात। अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में ज्यादातर हिस्से अब पानी में डूब चुके हैं। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। रूस पर यूक्रेन की बमबारी में 3 लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा डोनबास, खैरसोन और जापोरोजिया से अपने सैनिक वापस बुलाए तो यूक्रेन को बातचीत को तैयार। लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे गए।